तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतल्लिव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र गुरुवः पान्तनो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्रार्णौ गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, ज्येष्ठ मुनिराज श्री विनम्र सागर जी महामुनि राज की। सिकंदर की तबीयत खराब हो गई। पूरे भारत पर राज करने के बाद उसके जनाजे को उठने में थोड़ा सा समय बचा हुआ था। जब उसके जनाजे को उठने का थोड़ा सा समय बचा था तब सिकंदर सोच रहा था, आप लोगों के जनाजे उठने में भी थोड़ा थोड़ा सा समय बचा है। किसी के 5 साल, किसी के 10 साल, किसी के 15 साल, और अनहोनी तो कोई देख करके आया नहीं। कब घट जाए, हमारे प्रवचन सुनते सुनते ही कोई सिद्धालयवासी होने की कोशिश करने लगे। तो जब सिकंदर को पता चला कि अब समय बहुत कम बचा है, तो सिकंदर ने अपने जनाजे की तैयारी करी। जनाजे की तैयारी में सिकंदर बोलता है अपने मंत्रिमंडल से, जब मैं दुनिया छोड़ के चला जाऊं, मेरे जनाजे से मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल करके रख देना है। मंत्रियों ने, जो साथ में रहने वाले और लोग थे, उन्होंने एक ही बात कही, आज तक ऐसा हुआ नहीं, आप ऐसा करना क्यों चाहते हैं? सिकंदर कहता है, लोगों को पता होना चाहिए कि साथ में कुछ ले जा नहीं सकते। पूरी भारत पर विश्व विजय करने का साथ सोच करके सिकंदर अपने घर से निकला था, और हो सकता है अपने घर तक भी पहुंच ना पाए। घर तक भी सिकंदर पहुंच ना पाए, ये भी कोई जरूरी नहीं है। वही सिकंदर जिसके बारे में कहते थे कि ये सेवकों को माला माल कर देता है, विश्व विजेता बनने का ख्वाब लेकर के उसने दिन रात मेहनत करी। कुल की उन्नति हो, धर्म की उन्नति हो, मेरी खुद की पूरे कुनबे की उन्नति हो, इस विचार के साथ उसने दिन रात मेहनत करी। अंत में बीमार पड़ गया, और बीमार पड़ने की बात जब उसको बताया गया कि अब बुखार उतरना मुश्किल है, ये बुखार आपको लेकर के जाएगा, तब सिकंदर अपनी वसीयत लिखता है। सिकंदर ने अपनी वसीयत लिखी कि जाते वक्त दोनों हाथ जनाजे से बाहर निकाल करके ऐसे हाथ खाली छोड़ देना है। सबको दिखना चाहिए विश्व विजेता का ख्वाब रखने वाला सिकंदर कुछ लेकर के नहीं जा रहा है। ये बात आप तमिलनाडु की मुख्यमंत्री के साथ भी देखिएगा।
2010 या 11 में जिनका देहावसान हुआ था, जयललिता नाम था। परिवार में कोई नहीं था बंधु, एक लड़का नहीं, एक लड़की नहीं, ना कोई परिवार का सदस्य था। वो महिला तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बनी। जब घर के अंदर छापा मारा, जितनी शॉपिंग मॉल में दुकानों में जूते चप्पल नहीं होंगे, उससे ज़्यादा 29,000 जोड़ी जूता चप्पल निकला। क्या कहलाता है, आप सोचना थोड़ा सा। आप इतिहास को थोड़ा फ्लैशबैक में भी जिंदगी देखिएगा। साड़ियों की इतनी लंबी कतारें थी, इतनी प्रॉपर्टियों पर कब्जा था, इतना भयंकर रुतबा पैदा किया एक महिला ने अपने शासनकाल में, राजयोग में। और अफसोस तो इस बात का हुआ कि जब दुनिया छोड़ कर के गई तो 10 दिन बाद बताया दुनिया को कि जयललिता मर गई। 10 दिन तक डेड बॉडी रखी रही, अंदर इलाज चल रहा है, इलाज चल रहा है, इलाज चल रहा है कह करके, चूँकि तात्कालिक मुख्यमंत्री थी, पूरा का पूरा 10 दिन में सिस्टम को सेट करना पड़ा। प्रॉपर्टियों में जो हथिया सकते थे, जहाँ पर दस्तखत करा सकते थे, जो जिसके नाम कर सकते थे, जहाँ अंगूठा लगवा सकते थे, मृतदेह से जो जो कर सकते थे, 10 दिन तक करके उनके कलीग जो साथ में रहने वाले लोग थे, जिसने इतनी मेहनत करके इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया, जब गई तो कुछ ले जा नहीं सकी साथ में। बड़ा अफसोस हुआ कि जाने के बाद 10 दिन तक उसकी प्रॉपर्टी का सेटलमेंट चलता रहा। 11वें दिन जब पूरी प्रॉपर्टी का सेटलमेंट हो गया, उसके बाद उसके मरने की घोषणा और राजकीय शोक किया। ये बात सिर्फ यहाँ तक रुकी नहीं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, मंत्री थे एक, विलासराव देशमुख, नाम अगर सुना हो कभी तो, उनके साथ भी यही हुआ। स्विस बैंक में उनका अकाउंट था। उस अकाउंट को ओपन करने के लिए हॉस्पिटल से उनके अंगूठे की सर्जरी करके अंगूठा निकाल लिया और अंगूठे को स्विस बैंक ले जा करके अंगूठा लगवा करके फिर उससे पैसे निकाले। ये कुछ लोगों के ऐसे उदाहरण हैं। सिकंदर का देखिए, जयललिता का देखिए, आप चाहे विलासराव देशमुख का देखिए, या फिर आप अपना देखिए। उदाहरण पे जीने के लिए उदाहरण नहीं होते, उदाहरण से यथार्थ को सार्थक करने के लिए उदाहरण दिया जाता है। 3 उदाहरणों में देखिएगा, इंसान है वही 70-80 किलो का, 5 फुट 7 इंच 8 इंच 10 इंच की हाइट वाला। दिमाग का खूंखारपना कितना होगा इन लोगों का। इन लोगों ने कितनी संपत्ति इकट्ठी करी होगी। पूरी संपत्ति इकट्ठी करने के बाद भोग नहीं पाए, बिना भोगे छोड़ के गए तो कितना द्वंद्व मचा। जो जिंदा रहते जिसने इतनी संपत्ति इकट्ठी करी थी, उसने क्या सोचा था कि कोई मेरा अंगूठा काटेगा, काट करके अंगूठे को लेकर के जाएगा, वहाँ पर प्रिंट लगाएगा, तब जा कर के वहाँ का निकला माल यहाँ पे बाहर लगेगा। आज पूरी दुनिया में हर समाज में ऐसे धनाढ्य भामाशाह लोग मिल जाएंगे, हर समाज में, जिनके पास आगे अब भोगने के लिए कुछ बचा नहीं और कब्र पर करीब करीब पैर लटका करके बैठ गए हैं।
70 साल, 75 साल, 80 साल की उम्र हो गई, भोग की शक्ति शरीर से पूरी खत्म हो गई है, लेकिन दिमाग में अभी भी सब चल रहा है। 20,000 करोड़, 10,000 करोड़, 5,000 करोड़, 4,000 करोड़, 2,000 करोड़, सब दिमाग में घूम रहा है। रोज जैसे भगवान की अष्टद्रव्य से मंदिर में आकर के पूजा करते हैं, ऐसे ही रोग रूपी देवता की भी वो रोज 8 विभिन्न विभिन्न प्रकार की गोलियां खा करके रोग देवता की पूजा करते हैं। सुबह पहले एक ट्रांसपेरेंट खाएंगे, फिर एक पीली वाली खाएंगे जैसे जल चंदन चढ़ा रहे हों, उसके बाद एक पाउडर खाएंगे दोपहर में 11 बजे से पहले जैसे अक्षत चढ़ा रहे हों, उसके बाद पीले वाले 2 कैप्सूल हैं, पुष्प चढ़ा दिया, उसके बाद उठ करके आगे आए 2 बड़ी बड़ी स्टेप्सिल्स जैसी गोलियां हैं चूसने के लिए, जैसे नैवेद्य और दीपक अंदर प्रज्वलित कर दिया गया है। फिर बाद में एक और लास्ट में सोते सोते एक कैप्सूल ऐसा जिस कैप्सूल का रंग चितकबरा है, बहुत सारे उसमें ट्रांसपेरेंट कैप्सूल है, छोटे छोटे डॉट्स अंदर गोली गोले 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 हरे नीले पीले, जैसे अंत में अर्घ चढ़ाते हैं। ऐसे भी जीवन शैली वाले लोग संसार में हैं, अभी भी जैसे 8 द्रव्य से भगवान की पूजा करते हैं, ऐसे ही रोग रूपी देवता की वो रोज सुबह शाम पूजा करते हैं। उम्मीद तो उनकी भी नहीं है बचने की, उम्मीद तो उनकी भी नहीं है बचने की, लेकिन वो भी लगातार अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। संपत्तियां इतनी है, न खाते हैं न खाने देते हैं, कहाँ लेकर के जाएंगे ये खोज का विषय है। इसके ऊपर एक बुक लिखने की जरूरत है, लेकर के कहाँ जाएंगे। अब ऐसे भामाशाह हर कौम में है जो अपनी संपत्ति का कुछ कर नहीं रहे। उनको भी नहीं पता कि कितनी संपत्ति है मेरे पास, कितने प्लाट पड़े हैं, कितना धन पड़ा है, कितना गोल्ड पड़ा है। वो भी सिकंदर से कम नहीं है इस दुनिया में, लेकिन उपयोग में कुछ नहीं आता। आचार्य कहते हैं उपयोग ही धर्म है, उपयोग ही धर्म है। कैसा उपयोग धर्म है? आपने शेयर मार्केट में पैसा लगा लिया है, आपने संपत्ति खड़ी कर ली है, आप 2 नंबर का धंधा कर रहे हैं, आपने एक प्लाट और खड़ा कर लिया है, लेकिन आप किसी चीज का उपयोग तो नहीं कर पा रहे। बाबा कबीर के पास जुलाहे थे वो, तो एक 4 मस्त जवान लड़के पहुंचे। जवान लड़के पहुंचे और पहुंच करके कबीर अपनी दुकान पर बैठे थे, कपड़ा बेचते थे। तो एक कपड़े को उठाया, 1-1.5 मीटर का कपड़ा था, 1.5 मीटर का कपड़ा उठा करके 20 से 2 टुकड़ा कर दिए। पहले तो उसी कपड़े का मूल्य पूछा, उनने कहा 12 रुपए का है। 12 का था तो उन्होंने उस कपड़े को फाड़ करके आधा कर दिया, आधा फेंक करके आधे का मूल्य पूछते हैं, ये कितने का? कबीर बिल्कुल शांत बैठे थे, कुछ नहीं बोले। किससे पूछ के फाड़ा, कैसे घुस गए, क्या कर रहे हो, कोई भी बात नहीं करी कबीर ने। आधा कपड़ा फाड़ा तो बोल दिया 6 रुपए का। 6 बोला तो उसका और एक टुकड़े का आधा टुकड़ा और करके उन मनचलों ने फिर पूछा, इसका कितना? 3 रुपए दे देना। 3 रुपए के टुकड़े को एक बार और फाड़ा, और फाड़ करके फिर कहा, इसका कितना? कबीर को अभी उसमें उम्मीद दिख रही थी, 1.5 रुपए दे दीजिए इसका, 1.5 रुपए दे दें। इतनी शांत तरीके से कबीर ने 1.5 रुपए बोले कि मनचलों का मन अभी भी चंचल था। उन्होंने एक बार और फाड़ा, फाड़ करके बोलते हैं, इसका पैसा कितना? कबीर ने देखा कि
चिंदी बहुत छोटी हो गई है। तो कबीर उन मन चले लड़कों से कहते हैं, अब तुम इसका पैसा नहीं चुका पाओगे, अब ये बेशकीमती है। लड़कों ने बड़े धैर्य के साथ कबीर से पूछा, रे बुड्ढे, जब तू 12 का 6 बोल सकता है, 6 का 3, 3 का 1.5, तो 1.5 का 75 पैसा क्यों नहीं बोलता? बोलता नहीं, एक वक्त तक फटे हुए कपड़े पे उम्मीद थी, इसका उपयोग किया जा सकता है। अब ये इतना छोटा हो गया है, इस कपड़े का अब कोई उपयोग नहीं हो सकता, और जिस कपड़े का उपयोग नहीं होता है उसका तुम कीमत चुका नहीं पाओगे। कबीर गंभीरता के साथ उस बात को कहते हैं, इस कपड़े को सिर्फ कपड़ा मत समझना। किसान ने इस कपड़े को बोने के लिए गर्मी में हल चलाया था। उसकी महिला ने लकड़ी फूंक फूंक करके रोटी बनाई थी उस किसान को जिंदा रखने के लिए। किसान ने कपास पैदा करने के लिए भरी गर्मी में खेत में हल चलाया, 2 बैलों को चारा दिया, ठंडा पानी दिया, उसने पूरी धरती उलट पुलट करी। उसके बाद उसने प्रभु से प्रार्थना करी। प्रार्थना करने के बाद बीज बोया। बीज बोने के बाद किसान ने उसमें खाद डाला, हवा डाला, पानी डाला, उस पर और भी उर्वरक शक्ति डाली। उसके बाद 3 महीने तक लगातार, 4 महीने तक लगातार किसान अपने फसल की खेती की रक्षा में रात भर खेत में रह करके जागता रहा। जागने के बाद जब फसल फूल गई, उसमें से कपास का फूल खिलने लगा। किसान की जागरूकता और बढ़ी, बुद्धिपूर्वक एक एक फूल को उसने चुना होगा, चुन करके घर में लाया होगा। उसकी पत्नी ने कपास के फूल से बीज निकाले होंगे, फिर उसको बैठ करके धुना होगा, धुन करके उसने छोड़ा होगा, तो पत्नी ने उसको धागा बनाया होगा। उस धागे को जुलाहे ने मेहनत के साथ कपड़ा बनाया होगा, तब जाकर के ये कपड़ा बना था 1.5 मीटर का। इसकी कीमत थी 12 रुपए। लेकिन बिना उपयोग के अगर ये कपड़ा वापस खराब हो गया, इसके पीछे किसान की मेहनत है, पसीना है, धूप है, 2 बैल हैं, पत्नी की रोटी बनाना है, उसका सिगड़ी फूकना है, उसका धुएं में काला होना है, बर्तन मांजना है, इन सब की मेहनत का प्रतिफल अब तुम क्या दोगे? आप भी सोचिएगा ना, आप लोग भी सोचिए। आप लोग कोई भी वस्तु खरीद करके अपने घरों में ले आते हैं, लाने के बाद बिना उपयोग किए आप उस वस्तु को फेंक देते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको घड़ी पहनने का शौक होता है। घड़ी पहनने का शौक है तो क्या करेंगे, जब भी बाहर जाते हैं 1 लाख की, 1.25 लाख की, 1.5 लाख की एक घड़ी लेकर के आ गए, 8 दिन पहनी, बदल करके अलमारी में रख दी, दूसरी पहन ली, दूसरी को बदल करके तीसरी पहन ली, चौथी पहन ली। घर के अंदर 70-80 घड़ियां होंगी। सुनते हैं 9,000 घड़ियां निकली थी तमिलनाडु की मुख्यमंत्री के पास। एक एक घड़ी की कीमत लाखों में थी। आपके पास भी ऐसी कितनी ऐसी चीजें हैं जिनकी आपने कीमत तो दी है, लेकिन उसका पूरा उपयोग नहीं किया। आचार्य कहते हैं उपयोग में धर्म है। आप प्रॉपर्टी खड़ी कर रहे हैं ना, एक मल्टी बना रहे हैं ना, एक नया खेत खरीदा है ना, आपने एक नई दुकान खरीदी है ना, उसकी उपयोग करिएगा। अगर उसका दुरुपयोग हो गया, अगर आप उसको भोगे बिना इस धरती से चले गए, तो आपकी मेहनत बेकार जाएगी। उस सिकंदर को लगा कि विश्व विजेता बनने का इतना बड़ा ख्वाब लेकर के मैं इस धरती पर आया था, लेकिन भोग नहीं पाया। और सबसे बड़ा दर्द तो इस बात का था, न मैं भोग पाया, न मैंने किसी को भोगने के लिए
ये धरती दी। सिकंदर हमेशा अपने आप को महान सिकंदर खुद कहता रहा। उसके चमचे भी उसको लगातार महान 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 कहते रहे, लेकिन करनी का फल तो सबको मिलता है। जब सिकंदर के मरने का टाइम आया तो उसको सेल्फ रियलाइजेशन कर रहा था, वो अपने आप को खुद अपडेट कर रहा था, सोच रहा था। आदमी सोचता है एक वक्त पे बंधुओं कि जिंदगी में कितनी मेहनत, कितने पाप, कितना पुण्य, कितना झूठ, कितना सच हमने अपने जीवन में जिया है। जब शरीर की शक्तियां कम होती हैं तो सोचता है, ऐसा नहीं कि नहीं सोचता। सिकंदर सोचता था तो वो भी सोचता है। जयललिता भी सोच रही होगी, लेकिन अफसोस इस बात का है कि उसको मौका नहीं मिला। कई लोग अपनी संपत्ति को बताए बिना दुनिया छोड़ के चले गए। आप लोगों के घर में भी यही हाल होगा। पिताजी को हार्ट अटैक तो एक बार आ चुका है, लेकिन अभी भी बच्चे को बता नहीं रहे हैं कि कुल संपत्ति कितनी है घर के अंदर। पिता बच्चे के लिए एक ही बात कहता है, हमको हमारे लड़के पर विश्वास नहीं है। आप में से भी बहुत सारे माता पिता बोलते होंगे बच्चों के लिए ऐसे शब्द, नहीं महाराज हमको हमारे बच्चे पर बहुत विश्वास है। अगर आपको बच्चे पर बहुत विश्वास है तो कितनी संपत्ति है एक बार आप अपने बच्चे को बता दीजिए। बैंक में कितना बैलेंस है, कितनी उधारी लेना है, कितना देना है, कितनी दुकानें हैं, कितनी मकानें हैं, कितना गोल्ड रखा हुआ है। जब कभी भी बच्चा पूछता है आप क्या बोलते हैं? आप एक ही बात बोलते हैं, अपने काम से काम रखो, जितना चाहिए उतना उठाओ और निकल लो यहाँ से। बच्चा फिर माँ से जाके पूछता है, हम 25, 26, 27 साल के हो गए, अभी तक पापा हमें बता नहीं रहे हैं कि कितनों है, का है, एक बार बता तो दो। माँ बोलती हो तो हो जे है, तुम काय चिंता करत। अब बच्चा बेचारा भ्रम में है, बच्चा समझ नहीं पा रहा कि हम अपने बाप को अमीर समझे कि गरीब समझे। बच्चा भ्रम में है। अगर बच्चा सोचता है कि हमारे पिताजी अमीर हैं, करोड़पति हैं, बहुत माल है इसलिए नहीं बता रहे हैं, पिता बिना बताए निकल लिए, अब माल कहाँ गया बच्चा बेचारा किससे जाके पूछे। अगर बच्चे को ये पता चल जाए कि हमारे पास कुछ नहीं है तो कम से कम बच्चा उस स्तर की मेहनत करे। तो ना आप बच्चे को मेहनत करने दे रहे हैं, आप बच्चे से कहते हैं बहुत है अपने पास। क्या डायलॉग है आपका? खूब है, काहे चिंता करते हो, तुम्हारे पापा के पास खूब है। खूब कितना है? अरे खूब नहीं है, खूबी है, एक मात्रा चढ़ाना भूल गए। तो जब पापा जाएंगे तो खूबी तो अपने साथ ले जाएंगे। फिर बच्चा क्या खाएगा भैया? बच्चा पूछता है तो आप बताते नहीं, ना अच्छा बताते हैं ना बुरा। बेचारा बच्चा परेशान है, सोच रहा है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों पिताजी हमको बताएंगे। पिताजी एक दिन झटका लगा और मुस्कुरा दिए। फिर मम्मी से पूछा, पिताजी के नाम पे 50, 75, 80 हज़ार, 1 लाख तो निकालो, पिताजी की 13 ही कर दें। फिर तुम्हारी 13 ही होगी, तुम खीर पूड़ी खा नहीं पाए, तुम्हारे नाम की खीर पूड़ी दुनिया में बट रही। आँख हटी, दुर्घटना घटी और खीर पूड़ी बटी। कब तुम्हारे नाम की बढ़ जाए, बड़े धैर्य से आप सुन रहे हैं, कब आपके नाम की बढ़ जाए कोई भरोसा नहीं। लेकिन न खाऊंगा ना खाने दूंगा सूत्र जो है नरेंद्र भाई मोदी का था किसी और उद्देश्य को लेकर के, ये आपने अपने घर में लगा लिया। मंदिरों में भी आपने ये सूत्र लगा दिया, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। भगवान भी खाना चाहते हैं तो उनको नहीं। अरे महाराज, अपने भगवान तो कुछ खाते पीते नहीं। भगवान खाते पीते तो नहीं है, लेकिन मैं जब जाता हूँ मंदिरों में, भगवान से चर्चा करता हूँ, भगवान बोलते हैं बहुत सफोकेशन है, 2-4 खिड़की बनवा दो, थोड़ा दरवाज़ा बड़ा करा दो, थोड़ा पुतवा दो, इसको बड़ा करा दो। अब तुमसे तो भगवान बोलेंगे नहीं, तुमसे तो सिगरेट बोलती है, तुमसे गुटखा बोलता है, तुमसे अपनी दुकान बोलती है। भगवान तुमसे काहे बात करेंगे? भगवान हमसे बात करते हैं। हम भगवान के पास जाते हैं, हमने पूछा काय दादा गुरु कैसे हैं आप?
बोले बड़ी विचित्र दशा है, हमें इन लोगों ने सिंहासन तक नहीं दो, अब तुम आ गए हो तो कम से कम एक सिंहासन लगवा दो। हम बोलते बड़ी दयनीय दशा है समाज की। अब समाज के लोगों से बोलता हूं तो समाज बोलते हैं ना खाऊंगा ना भगवान को खाने दूंगा। संपत्ति तो है, लेकिन संपत्ति का प्रयोग ना हम अपने घर में करेंगे, ना दान देंगे, ना घर वालों को बताएंगे, ऐसे ही कमा करके अपने ही दिमाग में जय ललिता के जैसे फोबिया बना के रखा है। पति फूड विभाग में थे, बेचारे सटक लिए तो कहाँ हुए, अब कहाँ गए भगवान मालिक है। इतने पैकेट इतने लिफाफे लिए थे उनने, लिफाफों को खाली लिफाफा फेंका तो एक लिफाफे की दुकान खुल गई। खाली लिफाफा फेंकने पर माल तो श्रीमती के पास है, उस पर भी संतानें हुई नहीं, तो एक अनाथालय से बेटी ले आए। अब इतनी संपत्ति है, वो संपत्ति माँ भी सोचती है कहाँ डालें, बेटी को दें। अनाथालय से बेटी लाए थे, उसने भी किसी अनाथ से ब्याह करके वो भी चली गई। अब माँ भी सोच रही है इस संपत्ति का क्या करूं। जब ऐसे लोग मेरे सामने आते हैं, मैं भगवान से बोलता हूं, भगवान जिनके पास भी कुछ नहीं है तुम्हारे पास भी कुछ नहीं है, इसके पास संपत्ति तो है, भोगने वाला एक भी नहीं है इसके पास भी, इसी को ज्ञान दे दो थोड़ी सा। तो उसके नाम को देखते हुए जब मंदिर में आता हूं तो शांति धारा कर लेता हूं। सबका बुद्धि दिमाग बल आयु ऐश्वर्य वृद्धि छिन छिन्ना भिन्न भिन्ना वाली छिन छिन भिन्न भिन्न में करते हैं, इसको अभिवृद्धि रस्तु सबको देखता हूं मैं शांति धारा करते वक्त अपनी आंखों से। अब भगवान तो आंख बंद करके बैठे हैं, वे तो देख नहीं रहे। उनने विनम्र सागर से बोला तुम देख लेना हमारे बदले, अधिकृत। हमने कहा हम बात कर लेते हैं। अब बात करते हैं तो बड़ा विचित्र है। आपकी गति सिकंदर जैसी दिखाई देती है, जयललिता जैसी दिखाई देती है, आपकी गति विलासराव देशमुख जैसी दिखाई देती है, लेकिन आपकी गति एक धार्मिक व्यक्ति जैसी दिखाई नहीं देती। आचार्य श्री जी कहते हैं उपयोग ही धर्म है। कोई भी वस्तु खरीदी है, प्रॉपर्टी खरीदी है, कपड़ा खरीदा है, संपत्ति खरीदी है, एक सोने की चैन खरीदी है, घड़ी खरीदी है, इतना संकल्प लो जब तक ये खराब नहीं होगी तब तक दूसरी नहीं खरीदेंगे। अब दो घड़ी एक साथ तो पहन नहीं सकते, ये तो तय है। अब दो घड़ी नहीं पहन सकते, और घर के अंदर 100 घड़ियां हैं। अब कौन सी घड़ी का कब नंबर लगा था और कौन सी घड़ी का नंबर अब कब लगेगा, ये सिर्फ केवल ही जानते हैं, तुम भी नहीं जानते। लेकिन घर के अंदर माल ऐसा सजा के रखा है, वही संपत्ति जो आपके घर के अंदर रुकी हुई है, बैंक के लॉकर में रुकी हुई है। बैंक के लॉकर में क्या है महाराज, 3 साल पहले बैंक का लॉकर खोला था, उसमें बड़े भाई साहब का गोल्ड वगैरह रखा है, लेकिन भाई साहब चले गए तो विवाद है। अब विवाद के चक्कर में लॉकर नहीं खुल रहा है। अभी देख के आया हूं मैं, कई जगह ऐसा होता रहता है। माँ अहिल्या देवी की नगरी में भी ऐसा ही है, 8-10 साल से लॉकर बंद पड़ा है। हमने कहा भैया कितना गोल्ड है उसमें, उसकी जॉब थी 10 साल पहले 30 लाख रुपए साल की। हमने कहा गोल्ड कितना होगा, बोला महाराज कुछ पता नहीं है। हमने कहा चाबी डालो खोल लो, वो बोलते हैं नहीं महाराज अभी 4 भाई हैं, एक भाई चला गया, 3 को और चले जाने दो फिर खोलेंगे। हमने कहा गजब करते हो। हमने कहा चारों आधा आधा 25% ले लेना। नहीं चाबी तो हमारे पास है, बैंक का लॉकर का पैसा 600 रुपये साल का, 1200 रुपये साल का हम भरते हैं। हम सोचते हैं, रोज जाता हूँ मंदिर में, रोज शांति धारा करता हूँ, मम भ्रातु समाधि शीघ्रम भवतु, मम भ्रातु समाधि शीघ्रम भवतु, मम भ्रातु समाधि शीघ्रम भवतु। वो आदमी इतना अच्छा है, मैं उसके मोहल्ले में रहा 12 दिन, उसने 12 के 12 दिन शांति धारा करी। एक ही बात है,
मम भ्रातृ समाधि शीघ्रम भवतु, मम मेरे भाई की समाधि जल्दी से हो जाए। हमने एक दिन पूछा कितने की? बोले 4 हैं, 3 चले जाए बहुत है महाराज। एक अकेले के हाथ में, मेरे हाथ में चाबी, मेरे हाथ में उस बैंक का अकाउंट नंबर, मेरे हाथ में ही सब कुछ है। हमने कहा फिर क्या करोगे? फिर खोल के देखेंगे उसमें माल कितना है। हमने कहा इनको जाने में कितना टाइम लगेगा? बोले बस उतना ही लगेगा महाराज जितना ये जी लिए। हमने कहा कितना जी लिए? बोले 40-40 साल जी लिए, 40-40 साल और लगेगा। इसके बाद तुम कितने साल के हो जाओगे? बोले महाराज ये इससे कोई मतलब नहीं, हम जब भी खाएंगे पूरा खाएंगे। अब 85 साल की उम्र में मान लो तुमने वो लाकर खोल भी लिया, करोगे क्या? सोचो करोगे क्या? ऐसा भी इस षष्ठी पर लोगों के अंतर्मन में लोभ ऐसा पैर जमा करके बैठा है, उठने का नाम नहीं ले रहे हैं लोग। 5 एकड़ जमीन खरीद ली, 20 लाख रुपए एकड़ की। कुछ की बुद्धि काम कर गई, 1 एकड़ बेच करके एक सुंदर सा जिनालय बना दिया। 2 एकड़ बेची, लड़के बच्चे सब ब्याह दिए। तीसरे एकड़ में उसने बहुत अच्छी एक गाड़ी बनवाई, माल भरा और वानप्रस्थाश्रम स्वीकार करके संकल्प कर लिया अब जितना जीवन बचा है महाराज जी लोगों के साथ जिएंगे, कम से कम संपत्ति भोग ली। लेकिन ऐसे लोग जो बताते तक नहीं है संपत्तियां कहाँ हैं। आपकी समाज में अभी अगर इनकम टैक्स की रेट पड़े 8, 10, 15 घरों में, तो वे समाज के लोग 2-2 करोड़ रुपए नगद टेबल के नीचे से देखने का हौसला रखते हैं। ले लीजिए साहब, आवाज मत करिएगा, जितना चाहिए उतना ले लीजिए। नहीं नहीं, रेट डालनी है। क्या रेट डालनी है? हमने रेट डाल के रखा है आपका, हमने आपका रेट डाल के रखा है, आप तो अपना रेट खोलो। उसने कहा 50 पेटी हाउ। जैसे ही हाउ किया तो उसने कहा हमारा नहीं, हमारे असिस्टेंट का। बड़ा घुलमाल है संसार में। आपने इनकम टैक्स ऑफिसर ने के सामने खड़े हैं, आपने एक बार बोला आप तो साहब मुंह खोलिए, उसने कहा 50 पेटी। जैसे ही बोला वैसे उसने कहा हमारा नहीं, असिस्टेंट का, हमारा एक खोखा, असिस्टेंट का 50 पेटी, कुल मिला के 1.5 करोड़। उसने कहा डन। उसके बाद बोलते हैं ये जो टीम आई है ये क्या भूखी जाएगी? इसके 50 पेटी और, सौदे 2 करोड़ में हुए। शाम को पत्नी पूछती है काय कैसो लग रहा हो? बहुत अच्छो, बच गए, कम से कम 2 ही खोखा लगे। 2 खोखा आप किसी ऑफिसर को दे सकते हैं, लेकिन मंदिर में आकर के उस तीर्थंकर परमेष्ठी के जिन बिंब को, उनके परिकर को, उनके अंदर की घर के अंदर रहने वाली सामग्री को आपसे मांगने जाएं, बोला जाए भैया हर घर से 1-1 किलो चांदी निकालने हैं। अरे महाराज 1 किलो चांदी तो बहुत होत, हमारे कहाँ तो कछु है ही नहीं है। बहुत बढ़िया, तुम्हारे कहाँ इनकम टैक्स की रेट पड़े, फिर हम तुम्हें देखें कि तुम्हारे कहाँ का है और का नहीं है। देखें तब पता चले। शरीफ लोग तो वो हैं जो हमारे बोलने से पहले ही सरेंडर हो जाते, आप जैसा बोलो। अभी एक सज्जन थे हमारे साथ बैठे थे, उनको पता चला कि दिल्ली के ईडी के हेड ऑफिस में महाराज जी के कोई लोग रहते हैं, तो उनके सामने कुछ बात हो रही होगी, तो उनने कहा ईडी में? हमने कहा ईडी में कौन है? हमने कहा रिश्तेदार हैं। बोले महाराज जी आप बताओ मंदिर में क्या बनवाना है? हमने कहा हम ईडी के ऑफिसर थोड़ी हैं, हमारा रिश्तेदार ईडी में है। उन्होंने तुरंत सरेंडर किया, आप जैसा बोलोगे वैसा। हमने कहा तुम बिल्कुल चिंता नहीं करो, तुम्हारे यहाँ इनकम टैक्स की रेट नहीं पड़ेगी। हम तो कहीं नहीं डलवाएंगे इनकम टैक्स की रेट, हम क्यों डलवाएं? लेकिन जब तुम्हारे कर्म के उदय आते हैं तब तुम्हारे सिकंदर होने का, तुम्हारी जयललिता होने का तुमको एहसास होता होगा। लोग बोलते होंगे इतना पैसा निकलेगा, सोच भी नहीं सकते महाराज। कितना पैसा, पूरी वेन भर करके नगद गड्डियां घर से निकाल करके ले करके गए लोग।
आपके पास भी ऐसा होगा। आचार्य जी कहते हैं उपयोग ही धर्म है। आपके पास जो है आप उसका उपयोग करते हैं कि नहीं करते। अभी एक दौर चला था पिछले 5 सालों से जवान बच्चों में बुलेट खरीदने का। बड़े बड़े खानदानी घरों में एक ही लड़का, अब देखा सीखी तो वो शौक चर्राता है तो फिर सबको चर्राता है, पापा बुलेट चाहिए, बुलेट चाहिए। हाँ अब ले लो, 2.5 लाख रुपया की बुलेट ले ली। बुलेट लेकर के 2 दिन चलाई बुलेट। 2 दिन चलावे के बाद मन भर गया। अब बुलेट नीचे खड़ी है। अभी गए एक के घर में आहार करने के लिए, तो नई नवेली दुल्हन जैसी बुलेट पे इतनी मोटी गर्दा चढ़ी थी। उसका दुल्हनपना भी झांक रहा था, उसकी गर्दा भी झांक रही थी। हमने कही कौन चलाता है? बोले महाराज लड़के के लिए खरीदी थी, 12 किलोमीटर चली है। कितने किलोमीटर? 12 किलोमीटर कुल चली है और पिछले 7 महीने से इस पे हाथ नहीं लगाया। हमने पूछा काहे नहीं लगाया भैया? बोले कुछ नहीं महाराज, एक सेकेंड हैंड BMW खरीद ली, लड़के का BMW चलाने पे मन है और उस पर भी फुर्सत नहीं। हमने कहा BMW कहाँ चलती है? बोले घर से ऑफिस तक, ऑफिस से घर तक। हमने कहा धन्य है आप, न खाते हैं न खाने देते हैं। 2.5 लाख रुपए का कुछ और कर लिया होता तो मार्केट में कैपिटल बढ़ रहा होता, लेकिन आपने संपत्ति इंगेज कर दी। गुरुवर के शब्द हैं उपयोग ही धर्म है। जिस भी वस्तु को आपने खरीदा है आप बस इतना संकल्प करिए कि इसकी अंतिम अवस्था तक हम इसका उपयोग करेंगे। महाराज इतनी ड्यूरेबल चीजें होती हैं, सड़ती नहीं हैं। अब एक साड़ी लाए थे 20,000 की, सड़ी तो नहीं, खराब नहीं हुई। लोग रेमंड के कपड़े पहनते हैं ना, रेमंड के कपड़ों की खासियत रहती है उसकी शाइनिंग खराब नहीं होती। बड़ी बड़ी कंपनियों का अलग रुतबा रहता है। लेकिन जब पैंट फटा नहीं, शाइनिंग खराब हुई नहीं, तो अब क्या करें? लोग बोलेंगे जो रोज कालो कालो पैंट पहन के आते हैं। हमने कहा भैया घर चल के देखो, जे काले काले 1 दर्जन पैंट हैं, लेकिन पड़ोसी को कैसे एहसास होगा, हमारे मान की पुष्टि कैसे होगी? तो 3-3 अलमारियां जय ललिता के जैसे तुम्हारी ललिता ने घर के अंदर भर के रखी हैं। और अभी एक और प्यार से बोल रही होगी, सुन रहे हमारा एक पैकेट आवे वालों है अमेजोन से, अमेजोन से पैकेट आवे वालों है तो क्या करने हैं? देखो हम अगर घर में ना रहें तो तुम हमारा पैकेट ले लियो, लेकिन खोलियो मत। पति भी समझता है, पति ने भी देख ली कि इसकी अपेक्षाएं इच्छाएं बस इसी की हैं, एक नया सूट मिल जाए, एक नई साड़ी मिल जाए। और ऐसा नहीं कि 6 महीने में एक बार, 1 महीने में 6 बार, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा की इच्छा है नहीं महाराज। हम तो महाराज जी हमारा तो परिग्रह परिमाण को व्रत है कपड़ा छोड़ करके। पुरुष भी कहता है हमारा भी परिग्रह परिमाण को व्रत है सिर्फ गोल्ड छोड़ करके। इस तरीके से आपने अपने आप को ठगा, ठगते 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 उम्र आ गई, कब्र में पैर लटक गए। अब तुम भी एक ना एक दिन तो जनाजे में चढ़ोगे। अब तुम्हारे जनाजे की डेट क्या है? बता दूं क्या आप लोग की डेट क्या है? किसकी शाम की है, किसकी सुबह की है, किसकी दोपहर की है, किसकी मंगलवार की है, किसकी सोमवार की है? महाराज आपको आता है क्या डेट बताना जनाजे उठने की? अरे 7 दिन में एक ना एक दिन तो तुमको मरना ही है। सुबह शाम दोपहर में एक ना एक दिन तो तुमको उठना ही है। अब जनाजे से अपनी बसीहत लिखो। जब सिकंदर ने बसीहत लिखी तो तुम भी एक बसीहत लिखो कि भैया हमारे जाबे से पहले हमारे जो 3 अलमारी भर के जो कपड़ा थे हम सोच रहे हैं हम पहन तो पा नहीं पा रहे हैं। जब तुम्हारे शरीर के ऊपर हॉस्पिटल का गाउन चढ़ जाए समझ लेना अब साड़ी पहनने के दिन चले गए हैं। क्यों? जब डॉक्टर हॉस्पिटल का गाउन पहना दे तो बिल्कुल मुर्दे का गाउन रहता है वो शुद्ध वाला। कितने साफ सुथरे कपड़े पहनते हो, सोचो वही गाउन होगा किसके मुर्दे ने पहना होगा। वो मुर्दा मर गया, अब मरने से पहले डॉक्टरों ने उसका गाउन निकाल दिया, धोया, धो करके तुमको पहना दिया,
तुमका उसका ऑपरेशन करा रहे। एक बार दो बार अगर कोई हॉस्पिटल का गाउन पहन ले तो उसको घर के सब निकाल देने चाहिए। बोले अब भैया समय विपरीत हो गया है, हमारे चक्कर पहले शिमला कुल्लू मनाली के लगत थे, अब बात बात पे हॉस्पिटल के लगत हैं। दादी की कमर लुचक गई, हॉस्पिटल। उनको बीपी बढ़ गया, हॉस्पिटल। उनकी सीना में दर्द है, हॉस्पिटल। आंख नहीं खुल रही, हॉस्पिटल। 2 सीढ़ी ज़्यादा चढ़ ली तो हॉस्पिटल। एक दिन घूम करके आ गई तो 7 दिन तक हॉस्पिटल। जब बार बार हॉस्पिटल के चक्कर लगने लगे तो डीड लिखना शुरू करो। बच्चों को बताओ, जैसे उसने किसने, सिकंदर ने बताया मेरे जाने से पहले ये सब। सिकंदर समझदार था, अंतिम समय में कल्याण मुनि को साथ में ले गया। तुम कौन से मुनि को साथ में लेकर के जाओगे, बताओ बताओ। अपने जीवन में एक साधु निश्चित करो, अपने जीवन में वसीयत में एक साधु भी लिखो। बच्चों से, माता पिता से, परिवार वालों से बोलना, जब मैं अपने आपे में ना रहूं, जब मेरा दिमाग काम ना करे, तब तुम मुझे मेरे गुरु के पास छोड़ देना। मेरे गुरु से अनुबंध है, मेरे गुरु मुझे संभाल लेंगे। तुम पर तो भरोसा नहीं है लेकिन गुरु पर है। इतने सारे दिगंबर साधु साध्वियाँ हैं, इतने सारे और भी साधु हैं। आप अपनी डीट पर, अपने घर पर अपने प्रिय साधु का एक चित्र लगाइए, अपने बेडरूम पे लगाइए। बेडरूम पे लगाएंगे, डाइनिंग हॉल पे लगाएंगे, आप जिस पर भी श्रद्धा करते हैं। आप किस पे श्रद्धा करते हैं ये आपका विषय है बंधुओं। आपकी श्रद्धा जयवंत रहे, आपकी श्रद्धा बहुत फले और फूले, आपकी श्रद्धा का अच्छा परिणाम निकले, ऐसी भावना रखता हूं। आप जिस भी साधु परमेष्ठी को अपना इष्ट मानते हैं, डाइनिंग हॉल पर उसका एक बड़ा सा फोटो लगाओ, उसमें लिखो अपने साधु परमेष्ठी का नाम। परिवार वाले दिन में 100 बार उस चेहरे को देखेंगे तो वो भी साधु आपकी जिंदगी में शामिल हो जाएगा, परिवार वालों की जिंदगी में भी शामिल हो जाएगा। उसके बाद आप बोलिएगा, मैं अपने आपे में ना रहूं, मेरा टाइम खराब आए तो मुझको मेरे गुरु के पास ले जाना, बस इतना सा काम करना। हम किसी भी घर में आहार करने के लिए जाते हैं तो हम दीवालों में ढूंढते हैं किस गुरु को इसने अपने दिल में बसाया है। अभी जब लास्ट टाइम यहाँ पर जैन कॉलोनी में गया था तो एक मनीष जी हैं, मनीष कल्पतरु वाले, उनके घर में आहार करने गया। पूरे घर में आहार दान देते हुए गुरुदेव का फोटो, आहार दान के बाद गुरुवर का इतना बड़ा चित्र हमने देखा कि जिसके चित्त में और चित्र में और चरित्र में गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज बसे हुए हैं, जबकि उसको किसी ने प्रेरणा नहीं दी। कई लोग ऐसे दुनिया में हैं जो अपने गुरु से मिले तक नहीं हैं और उनको अपना गुरु मानते हैं। उनसे भी कहना चाहता हूं कि आप अपने अपने घर में एक 2.5 बाई 3 का फोटो अपने गुरु का लगाइए। गुरु का फोटो लगा करके उसी के साथ एक फोटो खींचिए, अपना स्टेटस पे लगाइए, मैं और मेरे गुरु दोनों एक साथ रहते हैं। एक फोटो स्टेटस पे लगा करके आप जनता को दिखा पाएंगे कि मेरे अंतिम समय में ये गुरु मेरे लिए काम करेंगे। ये वसीयत है। आपने कभी लिखी कि नहीं लिखी? लिखी क्या? नहीं लिखी। इतने सारे गुरु आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, फिर आते हैं फिर जाते हैं। तुम सबके साथ रम जाते हो, लेकिन तुम्हारी आत्मा आज तक किसी एक गुरु के साथ रम नहीं पाई। किसी गुरु के साथ रमना सीखो। रम जाओगे, आचार्य परमेष्ठी का चित्र चिपका दोगे ना, तो उनकी कुल परंपरा के जितने साधु हैं सब संभालेंगे। किसी साधु का चित्र चिपकाओगे तो हो सकता है सिर्फ वही साधु संभाले, लेकिन अगर किसी आचार्य परमेष्ठी का चित्र चिपकाओगे घर के अंदर, कल्पना करिएगा बस, फिर क्या कमाल होगा। उनके जितने भी शिष्य होंगे वो देखेंगे, इसने मेरे गुरु को पूजा है, इसको संभालना मेरी जवाबदारी है। कोई भी शिष्य हाथ लगा देगा और आपको पार करा देगा। ये भी एक जीवन है बंधु। आचार्य श्री जी कहते हैं उपयोग ही धर्म है। आप अपने उपयोग को देखिएगा। और फिर द्रव्य संग्रह में एक गाथा आ गई, उपयोगो दुविअप्पो। 2 प्रकार का उपयोग होता है।
दंसनानम च दंसनम चदुदा, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। और दर्शनोपयोग चदुदा 4 प्रकार का होता है। जब मैंने ये पंक्ति पढ़ी और जब ये संवाद मैंने गुरुवर का सुना, ये मेरा प्रवचन नहीं है, ये प्रवचन गुरुदेव का है। गुरुदेव ने यह प्रवचन अमरकंटक में सन 2003 में दिया था। ये प्रवचन जब मैंने सुना था, यही शाहजहां वाला, ये अपना सिकंदर वाला, इसमें जयललिता तो मैंने जोड़ दी, विलासराव देशमुख मैंने जोड़ दिए, गुरुवर ने सिर्फ सिकंदर की बात करी थी। मैंने इसमें 2 और जोड़ दिए, क्योंकि बाद में मैंने देखा गुरुवर ने ये बोला नहीं। जब ये बात आई कि उपयोग ही धर्म है, तो मेरे मन के अंदर जब द्रव्य संग्रह पढ़ रहा था तो गाथा आई कि उपयोगो दुबियप्पो दंसन नानम च दंसनम चदुदा, दर्शनोपयोग 4 प्रकार का है। फिर मुझे लगा कि श्रावकों को ये बात बतानी चाहिए कि आप अपना जीवन 4 प्रकार से देखो। चक्षु अचक्षु होई, फिर उसके बाद अवधि और केवल, 4 शब्द कहे, दंसन नानम च चदुदा, चक्षु अचक्षु होई, दंसन मद केवलम नेयम। क्या 4 प्रकार कौन से? चक्षु दर्शन, आंख खोल करके आप अपने को और अपने परिवार को एक बार देखो। देखो तो तुम्हें समझ में आएगा तुम क्या हो, तुम्हारा परिवार क्या है। काहे से देखना महाराज? आंख से देखना। आंख से देख लिया, फिर आंख बंद करके देखो। जिस परिवार में तुम रहते हो, उस परिवार का प्रत्येक व्यक्ति का अंतर्भाव भी तुम पढ़ते होगे। कौन लोभी है, कौन मानी है, किसको गुस्सा ज्यादा आता है। 4 पुत्र होते हैं ना, 4 पुत्र में पिता को एक पुत्र पे विश्वास रहता है कि मेरे मरने के बाद ये मुझे संभाल लेगा। 4 के 4 बच्चे पे विश्वास नहीं होगा, एक पे तो पूरा अविश्वास होगा, संतान तुम्हारी, लेकिन जे हमें पानी भी नहीं देगा, यही संभालेगा, ये भावना रहती है आपकी। तो पहले तो आंख खोल करके देखो चक्षु से। फिर दूसरा शब्द आचार्य कहते हैं, आंख बंद करने के बाद भी देखो। आंख बंद करके अंतर्मन से पूछो, मेरी संपत्ति, मेरे परिवार के लोग, जब मेरी आंख बंद हो रही होगी तो ये क्या मेरे काम आएंगे? तो दूसरा विषय होगा, चिंतन है, करने का खेल है। फिर अवधि ज्ञान से देखो। अवधि ज्ञान से क्या देखो कि अभी जब तुम्हारे पूत के रंग पालने में ऐसे दिख रहे हैं, जब हम मर करके देव बन जाएंगे तो वहां से फिर हम देखेंगे कि हमारे परिवार में हमारी संपत्ति को का भाव। आप बताओ, तुम्हारे घर के अंदर जो संपत्ति है, बाय द वे हस्बैंड वाइफ एक्सीडेंट में ऊपर निकल लें, फिर उस संपत्ति का क्या होगा? नौकर खाएगा, बड़ा वाला 15 साल से चलाता है दुकान, तुम्हारे लड़के की दुकान चलाते आती नहीं है, नौकर के भरोसे चल रही है, तो मालिक नौकर हो जाएगा। तुम अवधि ज्ञान से देखोगे, इस लड़के ने पूरी संपत्ति हड़प ली, तुमको दर्द होगा कि नहीं होगा? महाराज क्या करें महाराज, आप बताओ, मुसीबत में फंसा दिया आपने तो प्रवचन देके। मुसीबत से निकालने के लिए प्रवचन है, फंसाने के लिए नहीं है, निकालने के लिए। लेकिन कांटा निकालने के लिए सावधानी पूर्वक एक कांटा और घुसाना पड़ता है, थोड़ा सा घुसा के नीचे तक जाके, फिर थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा करके, थोड़ा सा ऐसे ऐसे दबा के, ऐसा करके अकौवा का दूध डाल के, उसमें एक मिट्टी तेल का पोहा लगा के, फिर क्या, फिर अमृत धारा डाल के, फिर कांटा बाहर निकालना पड़ता है। ऐसी प्रवचन में जब मैं कहूं कि तुम्हारे मरने का टाइम आ गया है, तो तुम ये मत समझना कि तुम्हारे मरने के लिए बोल रहे हैं, ये समझना कि कांटा निकालने के लिए महाराज अमृत धारा डाल रहे हैं। अमृत धारा ठंडाती है, समझ रहे हो ना? नहीं तो बोल दो महाराज हमारे मरे के बारे में बोल रहे थे, कल से तुम हमारे नाम से हमारे से शांति धारा ही नहीं करवाओ, हम तुम्हारी शांति धारा पढ़ेंगे। जीवन में, जीवन के साथ वाली भी और जीवन के बाद वाली भी, दोनों शांति धारा मैं ही पढ़ूंगा तुम्हारी, तुम चिंता नहीं करो। लेकिन अपने परिवार को देखो, आंख खोल के देखो, आंख बंद करके देखो कि आंख बंद करने पर कौन संभालेगा। फिर अवधि ज्ञान से देखो, कल को तुम देव हो गए, देव होने के बाद तुम अपनी संपत्ति प्रॉपर्टी देखोगे तो तुमको उसमें कौन कब्जा करके बैठा है। पता चला बगल वाले ने 2.5 फुट जमीन 80 फुट मार ली,
अब मेन रोड की ज़मीन थी, 40,000 रुपये स्क्वायर फीट की ज़मीन थी, 2.5 फुट ज़मीन में तुम्हारी आत्मा तिल मिलाएगी कि नहीं? देवता बनने के बाद नहीं तिल मिलाएगी, वहाँ से भूत बन के आओगे, निकल मेरी ज़मीन से बाहर। तो ये तीसरा घटना घटेगी। तो अवधि ज्ञान से देखो, फिर केवल ज्ञान से देखो। केवल ज्ञान की नज़रों से देखोगे तो पता चलेगा कि सिर्फ द्रव्य का परिणमन होता है, दुनिया में कोई किसी द्रव्य का स्वामी नहीं होता। जब आपको केवल ज्ञान की आंखों से ये चीज़ दिखाई देगी कि बत्तु साहबो धम्मो धम्मो जोसो समोदिनिठिद्धो, आचार्य कहते हैं वस्तु का स्वभाव है उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत, वस्तु का स्वभाव है द्रवती द्रोषति स्वकी शुकी पयायान गुणान वा इति तद्द्रव्यम। जब आप केवल ज्ञान की आंख से अपना सोना देखोगे, चांदी देखोगे, अपनी जमीन देखोगे, पुत्र देखोगे, मकान देखोगे, तुमको दिखाई देगी वो बात कि ये द्रव्य है, इस द्रव्य का परिणमन होता है, इसकी पर्यायें बदलती हैं, लेकिन दुनिया में कोई इसका स्वामी नहीं होता, कोई इसका कर्ता नहीं होता, कोई इसका भोक्ता नहीं होता। बंधुओं, आज जिस मंदिर पर बैठ करके आप धर्म ध्यान करते हैं ना, इसी मंदिर की जमीन पर कभी शमशान घाट हुआ होगा। दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां मुर्दे नहीं गाड़े गए, दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां से व्यक्ति को सिद्धत्व की प्राप्ति नहीं हुई हो। तो हर जगह शमशान घाट और सिद्धालय दोनों है। आचार्य कहते हैं इस बात को कि जिस जगह पर तुम बैठे हो, जिस जगह पर तुम्हारा मकान है, जिस जगह पर तुम्हारा मंदिर है, वहां पर एक ना एक दिन शमशान घाट होगा, मुर्दे जलाए गाड़े जाते होंगे, द्रव्य का परिवर्तन हुआ, शमशान घाट हलक कर दिया, वहां पर गार्डन बना दिया। जैसे आजकल होता है ना, शमशान घाटों में बढ़िया गार्डन बना देते हैं, फिर गार्डन में क्या करेंगे, धीरे से एक मकान बना लेंगे। आजकल लोगों को शमशान घाट के अंदर भी जमीन मिल जाए तो वहां भी मकान बना के रह लेते हैं। शमशान घाट की जमीन पे कब्जा, बोले महाराज 40,000 रुपये स्क्वायर फुट की जमीन है, कहाँ लगे शमशान घाट, मुर्दा तो मर के चला गया, जलानी बस तो है। नहीं बनाएंगे उस तरफ खिड़की, इस तरफ खिड़की बना लेंगे, सामने से अच्छी रोशनी आएगी। आचार्य कहते हैं कि जिस जमीन पर तुम बैठे हो, जिस जमीन पर, जिस पर तुम्हारा जिनेंद्र भगवान का मंदिर है, कल वहां पर शमशान घाट था, आज मंदिर है। केवल ज्ञान की दृष्टि से देखो कि द्रव्य का परिणमन होता है। इस मंदिर को हमको बहुत ज्यादा नहीं करना बंधुओं, ऐसी व्यवस्थाएं बनाओ कि जैसे 2500 साल से भगवान वर्धमान स्वामी का प्रवाह हम तक आ गया, ऐसे अगले 18,000 साल तक और चला जाए। सिर्फ 18,000 साल की व्यवस्था बनाओ। हमारी 150 पीढ़ी पहले, कितनी पीढ़ी पहले, 150 पीढ़ी पहले के पूर्वजों ने भगवान वर्धमान स्वामी को अपनी आंख से देखा। सिर्फ 150 पीढ़ी पहले वर्धमान स्वामी की लोगों ने देशना सुनी। 150 पीढ़ी बाद में हमको 2,500 साल हो गया 150 पीढ़ी निकलते में, और इस 150 पीढ़ी बाद आज आप हमारा उद्बोधन सुन रहे हैं। अपनी उस संपत्ति को जाने से पहले सिकंदर के जैसे बांट के जाइएगा। और सिकंदर वही है जो जीता वो सिकंदर। हारने वाले को सिकंदर नहीं कहते, जीतने वाले को कहते हैं मैं पूरी दुनिया के लोगों का इंतजार करूंगा। अभी बहुत बड़े बड़े काम जिन शासन के बाकी हैं, उन बाकी कर्तव्यों में लगता है कि आपकी किसी संपत्ति का प्रयोग किसी अच्छे सिद्ध क्षेत्र पर, तीर्थ क्षेत्र पर, अस्त्र क्षेत्र पर किया जा सकता है। ईमानदारी के साथ इस बात का हमेशा भरोसा दिया है मैंने। जहाँ कहीं भी हाथ धरता हूँ पूरी ईमानदारी के साथ वहाँ की कमेटी कार्य करती है। अभी बहुत बड़े बड़े क्षेत्र बनाने बाकी हैं बंधुओं, आप भी उसमें सहयोग करिएगा। आपकी वो दबी हुई संपत्ति कहीं ऐसा ना हो कि दबी ही रह जाए, ना आप भोग पाएँ, ना वो जिन शासन के काम आ पाए, ना आपके परिवार उसका उपयोग कर पाएँ। आप जब भी इस दुनिया को छोड़ के जाएँ, सिकंदर बन के जाएँ, जय ललिता बन के ना जाएँ, विलासराव देशमुख बन के भी ना जाएँ। आप अपनी संपत्ति का है, भूत महल हो गया, हाँ वैसे बहुत मकान हो गए, अभी तो और होने बाकी हैं। आपको लगे कि संपत्ति को भोगने वाला कोई भी नहीं है, तो मैं खड़ा हूँ आपकी संपत्ति भोगने के लिए। महाराज क्या करेंगे आप, मुझे बहुत काम है। मैं सोचता हूँ अच्छे अच्छे जिनालय बन जाएं। एक जिनालय ऐसा बनाओ, आरसीसी का जिनालय बना दोगे 1 करोड़ रुपए की लागत लगा करके, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई दिखेगी 30 साल तक। 30 साल बाद 1 करोड़ खराब हो जाएगा। ऐसा पाषाण का ठोस जिनालय बनाइए,
अगले 4000 साल तक किसी माई के लाल में हिम्मत ना हो उसको हटाने की। ये भावना है और आपकी संपत्ति उन जिनालयों में लगेगी। नालंदा आज भी बोल रहा है बंधुओं, 5000 साल पहले की हड़प्पा मोहनजोदड़ो की संस्कृति आज भी बोल रही है। ये जिनालय ठोस जब पाषाणों के बनते हैं तब ये संस्कृतियां भले धूल दूषित होकर के मिट्टी में दफन हो जाएं, लेकिन जब भी निकलेगी आपके जिनेंद्र भगवान और 24 तीर्थंकरों की जय जयकार जरूर होगी। हमारी बस इतनी ही कुवत है, 30-40 साल की जिंदगी है, 50 साल की जिंदगी है, लेकिन आसमान में लात मारने की दम रखते हैं। ऐसा लगता है कि जब तक जिंदा हैं तब तक गुरु के दिखाए हुए विजन पे जितनी ऊर्जा लगा सकते हैं लगा दें। जैसा जोश मेरे अंदर है आप भी पैदा करिएगा। मेरी आंखों के सामने बहुत सारे ऐसे महानुभाव दिख रहे हैं जिन्होंने लगातार अपनी चंचला लक्ष्मी का बहुत अच्छा सदुपयोग किया है। उनको भी उनकी संपत्ति की सार्थकता दिखाई दे रही है। जो अभी तक नहीं देख पाए हैं वो भी देखिएगा। ये प्रवचन उन लोगों के लिए नहीं है जो सामने देख रहे हैं, जो स्क्रीन पर मुझे धैर्य के साथ सुनते हैं। आत्ममंथन करिएगा, चारों आंखों से अपना जीवन, अपनी धन संपत्ति देखिएगा। आप दुनिया के किसी भी कोने पे हैं, स्क्रीन पर नंबर दिखाई देता है, उस स्क्रीन के नंबर पर आप अपना संदेश भेजिएगा, मुझे अपनी संपत्ति का सदुपयोग करना है। आपके परिवार के नाम से कहीं पर एक बड़ा जिनबिंब रखा जा सकता है, वेदी बनाई जा सकती है, मंदिर का शिखर, मंदिर का निर्माण के साथ ही देव शास्त्र गुरु की उन्नति के लिए आप अपनी संपत्ति का उपयोग करें, ऐसी भावना रखता हूं। आप जीते हुए सिकंदर बने इन भावनाओं के साथ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज।